जी, तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आई हैं हमारे यंग डॉक्टर्स की तरफ से जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपना पार्ट 1 क्लियर किया एंड दे आर गोइंग फॉर द रेज़िडेंसी कि कौन-सी फ़ील्ड चूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें ज़हन में रखकर प्रेफ़रेंस देनी चाहिए। तो मैं बहुत ही समराइज़्ड वे में हर फ़ील्ड के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट सामने रखने जा रहा हूँ दैट आर वेरी क्रिटिकल टू चूज़ योर फ़ील्ड। ये वीडियो लाज़मी सुन लें बिफ़ोर गिविंग योर प्रेफ़रेंस, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर कोई चीज़ अपने तरीके से सोची है या की है या आपको किसी ने बताई है, तो आप उसको चेंज करें। बट द थिंग इज़ कि आपने जब भी प्रेफ़रेंस देनी है तो 3 बातों का लाज़मी ख़्याल रखना है। पहली बात ये, आर यू अ प्रो पर्सन इन द ईआर मैनेजमेंट? आप अगर ईआर मैनेजमेंट में खुश रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं जो कि हसल-बसल वाली होती हैं, देन यू आर अ टाइप 1 पर्सनैलिटी, उसको आप टाइप 1 में करेंगे। सेकंडली, इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि थोड़ा इंट्रोवर्ट है और चाह रहा है कि मुझे ऐसी फ़ील्ड मिले जिसमें मीडियम वर्कलोड हो, बहुत ज़्यादा ना हो और वर्क लाइफ बैलेंस भी आप उसमें रखना चाह रहे हो, देन यू आर अ टाइप 2 पर्सनैलिटी। और एक पर्सनैलिटी वो होती है जिसमें आप बिल्कुल भी फ्रंट पे काम नहीं करना चाह रहे, यू आर जस्ट टेकिंग द रेज़िडेंसी फॉर द टाइम पीरियड और आपका प्लान है कि आप बाहर के एग्ज़ाम दें और उसके बाद आप मूव आउट हो दें। तो ये टाइप सी पर्सनैलिटी आएगी। यानी हमने 3 कैटेगरीज़ यहाँ पे की हैं। इन तीनों की प्रेफ़रेंस डिफरेंट होंगी अकॉर्डिंग टू द करियर ओरिएंटेशन। पहले नंबर पे टाइप ए वाले जो हैं, वो अगर आते हैं, तो उनके लिए जो सबसे अच्छी है ना मेडिसिन एंड लाइन में, वो टॉप ऑफ द लिस्ट चार्मिंग फ़ील्ड है, रेडियोलॉजी या कार्डियक फ़ील्ड, ठीक है? उसमें आएगी और उसके पैरेलल इंटरनल मेडिसिन है। ये 2 फ़ील्ड्स ऐसी हैं जो चार्मिंग भी हैं, गुड फ्लो भी है और ईआरज़ भी इनकी बहुत हेक्टिक होती हैं। अगर आप हसल-बसल पसंद करते हैं, तो उसके लिए बेहतर है। देन द सेकंड ऑप्शन इज़ द गैस्ट्रो इंटरवेंशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इस वक्त बहुत हाइप पे है और वो आगे जाकर स्कोप वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो उसमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है? ये उनके लिए फील्ड्स आ गई। अब आ जाती है बात टाइप बी पर्सनैलिटी मेडिसिन एंड लाइन में अगर आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन है पल्मो। पल्मो इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि इसकी ईआर नहीं होती और मैनेज और पेशेंट लोड भी मॉडरेट रहता है। ओवरऑल जो स्कोप वाइज देखा जाए तो ओपीडीज़ भी इसकी बहुत अच्छी हैं और पाकिस्तान के इश्यूज़ भी ऐसे हैं कि जो मोस्टली हमारे इन्वायरमेंट के हैं, एयर रेस्पिरेटरी इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसकी ओपीडी भी अच्छी है और उनके लिए ही सेकंड ऑप्शन नेफ्रो भी है क्योंकि किडनी इश्यूज़ भी पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारा जो क्लिनिकल वर्कलोड है वो ज़्यादा है लेकिन चूँकि इसकी याद नहीं है, तो ये भी बैलेंस में चली जाती है। साथ में इसका फ़ायदा हो जाता है फिल्ट्रेशन क्लिनिक, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। देन आ जाती है बात मेडिसिन एंड लाइन में वो फ़ील्ड्स जो कि इसके अलावा रह जाती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें जाएँ, अदरवाइज़ आप उनको नहीं भी रख सकते। देन आ जाती है सर्जरी एंड लाइट। सर्जरी एंड लाइट में अगर आप टाइप ए पर्सनैलिटी हैं, तो देन गो फॉर द जनरल सर्जरी एंड अगर आप जनरल सर्जरी समझ रहे हैं कि ओवर सैचुरेटेड है, कम्पिटिटिव फ़ील्ड है, उसमें जगह बनाना बहुत मुश्किल है, देन गो विद द ऑर्थो। अगर आप मेल हैं, तो ऑर्थो टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगी, उसकी ईआर भी है, ओवरऑल चार्मिंग फ़ील्ड है और यूरोलॉजी, पैरेलल यूरोलॉजी भी है। यूरोलॉजी टाइप बी पर्सनैलिटीज़ के लिए रिकमेंडेड है क्योंकि उसकी ईआर नहीं होती, तो मॉडरेट लोड है, ओवरऑल अच्छी फ़ील्ड है, मेल्स के लिए रिकमेंडेड है। फीमेल्स के लिए और टाइप बी पर्सनैलिटी और ए पर्सनैलिटी मिक्स कैटेगरी के लिए वो आ जाती है पीडियाट्रिक सर्जरी। उसमें आपके पास बहुत ऑप्शंस आ जाते हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी में इंस्टीट्यूट डिपेंडेंट सर्जरीज़ होती हैं, यानी अगर आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात करें तो वो सुपर हेक्टिक है, लेकिन बाकी जगहों पर मॉडरेटली हेक्टिक वो समझी जाती है। उसकी भी ईआर होती है, कुछ हॉस्पिटल्स में इसकी सेपरेट ईआर नहीं है। अब आ जाती है बात बाकी टाइप बी पर्सनैलिटी के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगी प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी की ईआर नहीं है लेकिन इसका स्कोप वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा आगे हम देख रहे हैं, पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है इन द फॉर्म ऑफ एस्थेटिक्स एंड अदर थिंग्स जिसमें कॉस्मेटोलॉजी वगैरह शामिल है। तो ये आ जाती हैं इसमें। इसके अलावा जो बाकी फील्ड्स आ जाती हैं जैसे कार्डिक सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है एंड द अदर फील्ड्स आ जाते हैं, कार्डियोथोरैसिक सर्जरी है। ये वाली फील्ड्स आपकी टेस्ट डिपेंडेंट हैं। अगर आप इसमें समझ रहे हैं कि जाना चाहिए देन ऑप्ट फॉर देम, अदरवाइज दे आर बिट हेक्टिक एंड आई थिंक नॉट अ गुड स्कोप अनलेस आप बहुत पुराने लेवल पे जाकर बहुत पुराना नाम नहीं बुला लेते, ठीक है? देन अगर बात की जाए टाइप सी पर्सनैलिटी के बारे में, तो उनके लिए मेडिसिन एंड लाइट और सर्जरी या लाइट के अलावा एक कैटेगरी निकलती है जो कि अब मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ द रेडियोलॉजी, साइकेट्री, डर्मा। ये 3 ऐसी ऑप्शंस हैं जो कि आप टाइप बी और टाइप सी के लिए दोनों के लिए रिकमेंडेड हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि आपने बाहर के एग्जाम देने हैं और आपको अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, साइकेट्री इज़ द टॉप ऑफ द लिस्ट और देन उसके बाद आ जाती है डर्मा। डर्मा की वैसे ओवरऑल ओपीडी बहुत ज़बरदस्त है, ईआर नहीं होती, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में रहना चाह रहे हैं तब भी अच्छा है, बाहर जाना चाह रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है, ठीक है? देन उसके बाद आ जाती है आपके पास रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी इज़ अगेन वेरी गुड, जिसमें ईआर नहीं है बट इसमें मॉडरेटली बैलेंस रहते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हैं, ज़्यादा आप पेशेंट्स को फेस नहीं करना चाह रहे, तो उसमें आप रेडियोलॉजी में भी रह सकते हैं।
इसके अलावा आ जाती है एक फील्ड जो कि हमने भी ओवरऑल स्किप की थी, जो कि है एनेस्थीसिया। दैट इज़ गुड फॉर दोस्त जो कि मिक्स टेक्सचर चाह रहे हैं सर्जरी का भी और ओवरऑल क्लिनिकल एक्सपोजर भी, जो कि मेडिसिन कहा जाता है। पेन मैनेजमेंट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल बाहर बहुत अच्छा स्कोप है। अब आ जाती हैं वो फील्ड्स जो कि इनसे हट के हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट आती हैं, जो कि सबसे पहले है गायनी एंड ऑप्स। गायनी एंड ऑप्स में फीमेल्स के लिए 100% श्योरिटी है कि वो शूट करेंगी इंशाल्लाह फॉर द कैरियर वाइज, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, लेकिन अगेन सुपर सुपर हेक्टिक एंड टॉक्सिक एज वेल, ठीक है। ये मोस्टली टॉक्सिक होती है, ये बात याद रखें। देन उसके बाद आ जाती है पीडियाटिक्स। पीडियाटिक मेडिसिन जो है ये भी सुपर हेक्टिक फील्ड है। ओवरऑल इसका स्कोप बहुत अच्छा है, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, बट अगेन वेरी हेक्टिक। जहाँ पे भी आप जाएं, स्पेशली चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है पीडियाटिक्स का, वो बहुत हेक्टिक है, ठीक है। तो इसमें आपने आना है तो सोच समझ के आना है, और ये सोच के आना है कि अगर आप टाइप पे हैं तो फिर जाएँ, ठीक है। अदरवाइज ये आपको एग्जॉस्ट कर देती हैं विद इन जस्ट 1 to 2 months। तो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप इनको कैरी करना चाह रहे हैं, अगर आपका किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, तब तो ये सारी बातें बेमानी हो जाएंगी। उसमें आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जाएँ अपने शौक से जाएँ, अपने इंटरेस्ट से जाएँ। अगर आपको मुश्किल हो रही है देन यू कैन वॉच दिस ऑल वीडियो, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि कुछ फील्ड्स के अंदर बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। बस उनको आपने देखना है। मैंने अपने पेज के ऊपर मेडिको 360 के ऊपर काफ़ी डिटेल में ये सारी गाइडलाइंस और सारी चीज़ें शेयर की हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।